नहीं नहीं, छोड़ दो इसे। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो मामा? इस पर निशान न लगाओ, हमें लड़की की अच्छी कीमत चाहिए। चलो। वो तुम्हें हिकमत देगा। बीस दिनार, 20 दिनार, आखिरी बोली 20 दिनार। और बिक गई 20 दिनार के लिए। यहाँ पर पेशे खिदमत है। ये बहुत ही खूबसूरत खातून। आराम से खड़ी रहो वरना कोड़े मारे जाएंगे। घरेलू खात्मा के लिए बेहतरीन या मंदिर में काम करने के लिए? 15 दिनार कौन देगा? 15 दिनार। 18। इसकी खूबसूरती 18 से तो कहीं ज्यादा है। 20 दिनार। 25 दिनार दूंगी। खातून ने बोली लगा दी 25 दिनार। इसकी इतनी कीमत तो नहीं, लेकिन 30 दिनार। कोई और बोली लगाएगा क्या? 35 दिनार। 40 दिनार। 40 दिनार। इससे ज्यादा बोली नहीं लगने वाली यहाँ। बहुत खूब, आखिरी बोली। और मैं तुम्हें 50 दिनार दूंगा। ले जाओ इसको। इससे ज्यादा महंगी तो मेरी गाय है। लो, ये बिक गई। आपका नाम जनाब? पॉलीकार्प। शुक्रिया। मादाम, ये लीजिए ना, बहुत प्यारा है। नहीं नहीं, रहने दो। मैंने कहा ना नहीं। लीजिए, ये बहुत अच्छा है। मेलिना मेरी जान, तो क्या ये काफी था? खुदावंद ताला ने करम किया। खैर, मैं अपने काम पर जाता हूं। ये
मेरे शौहर हैं इलियास। तो बेटा मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूं? तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। मेरा नाम जर्मेनिकस है। मैं तुम्हारा कोई नाम रख सकता हूँ? ऐना। हमारे घर में खुशामदीद है ना। हम आपको काम से नहीं रोकेंगे। और ये होगा तुम्हारा कमरा। दोस्तों, ये खुदा ताला का करम है कि हम सब यहाँ पर हैं। हम सब यहाँ जमा हुए हैं एक बहुत ही खास मौके के लिए। ऐना, हमारे घर में खुशामदीद। हम तुम्हारे साथ अपने काम को बांटेंगे और सब बातें बताएंगे, पर एक खादिम के तौर पर नहीं, बल्कि खानदान के एक फर्द के तौर पर। ऐना, आज रात तुम्हें तुम्हारी गुलामी से आजादी मिली है। इसी तरह हमें भी इस गुनाह की गुलामी से बहाली मिली और खुदा की कामिल मोहब्बत के जरिए उसके घराने में हमें खुशामदीद कहा गया। यहां आओ। ये रहो। खुशामदीद बेटा, खुशामदीद। मैं गायस असीनियस क्वाड्रेटस खुशी से बताता हूं कि समरना के लोगों के पास अपनी अकीदत दिखाने का बेहतरीन मौका है, रोम के लिए और हमारे शहंशाह के लिए। मैंने आज एक नया ऐलान किया है कि सब कुछ हमारे प्यारे कैसर के लिए वक्फ होगा। इत्र पेश करते हुए और उन्हें अपना देवता और अपना महबूब खुदा करार देकर। सब देवता तुम्हारे साथ हों और कैसर को सरफराज किया जाए। जस्टिन। सलामती हो मैक्सिमस। आपकी गैर मौजूदगी हमें बहुत महसूस हुई। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। तो अब कैसर खुदा है। कौंसल को रोम से ज्यादा लोगों को खुश करने पर तवज्जो देनी चाहिए। वो हमारे शहर के लिए अच्छा मुस्तकबिल चाहता है बस। और अगर आसपास के लोगों ने बात न मानी तो? कैसर को अपनी बात हर तरह से मनवानी आती है। मेरे ख्याल में जितना आसान उसे लगता है ये उतना आसान नहीं है। थोड़ा ध्यान करो जस्टिन, वक्त बदल रहा है। क्वाड्रेटस कैसर की इबादत करना शरीयत का हिस्सा बना देगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इमाम इसे रोम के साथ इत्तेहाद का नाम दे रहे हैं। हमें समरना से चले जाना चाहिए। तुम सोचते हो कि ऐसा होगा? हम अपना काम बेहतर तौर से कर सकेंगे अगर कैद से बाहर होंगे। मगर हमारे यहाँ के काम का क्या? हम इसे बस यूं ही तर्क तो नहीं कर सकते। हमें इस मसले को थोड़ा वक्त देना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। खुदा ताला वक्त आने पर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। अरे क्या लाई हैं आप? खुराक जो खुदा ताला ने फराहम की है। बहुत शुक्रिया।
दिमित्रिस, खाना खा लो अपना। जर्मेनिकस, इतनी जल्दी आ गए? पूरा रास्ता भागते हुए आया हूँ। कुछ चीजों के लिए अपनी जान कुर्बान करना अच्छा होता है, लेकिन तुम्हें काम पैगाम के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करनी चाहिए। क्वाड्रेटस के लिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। मैं भी लेकर जाता हूँ। जाने से पहले कुछ खा लो बेटा। ठीक है। ये सीख जाएगा। शायद जब वो मेरी उम्र का हो जाएगा तो मेरी तरह से थोड़ा समझदार भी हो जाएगा। घरेलू काम लोगों की मौजूदगी में जल्द खत्म हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना। सारा, आपका सामान तैयार है, आज सुबह ही तैयार किया है। शुक्रिया। इस हार के पीछे एक कहानी है बेटी। तुम इसके बारे में पॉलीकाफ से पूछना। आप ये कहानी क्यों नहीं बताती मुझे? क्योंकि ये कहानी उनकी है ना। कैसी हो तुम सबीना? अरे ये आपके साथ कौन है? ये मेरी नई बेटी है ऐना। तो आज आप क्या लेने आई हैं? वही पहले की तरह 2 रोटी। और एक प्यारी सी लड़की के लिए मीठी रोटी का टुकड़ा। बहुत शुक्रिया। हम खुदा ताला से मोहब्बत करते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमसे मोहब्बत की। जो मोहब्बत हम एक दूसरे से बांटते हैं वही मोहब्बत है जो हमें खुदा ताला से मिली है। उसकी बेहतरीन मिसाल है जनाबे मसीह, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी ताकि हम भी एक दूसरे के लिए अपनी जानें कुर्बान कर सकें। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें मरना है? ये मोहब्बत में एक दूसरे की खिदमत करने के लिए है। बेवाओं को, यतीमों को, मिस्कीन और लावारिसों को नज़रअंदाज ना करके हमें अपने ईमान के बारे बोलना चाहिए, बहादुरी के साथ, बगैर किसी हिचकिचाहट के। हजरत पौलुस ने हमें सिखाया कि हमें बगैर किसी रोक टोक के दुआ करनी चाहिए। लिहाजा आइए शुक्रगुजारी के साथ दुआओं की शिफात करें, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इक्तदार में हैं, हत्ता के कैसर के लिए, प्रो कौंसल के लिए भी, ताकि हम हर तरह की खुदा परस्ती और पाकीज़गी के साथ पुरअमन और पुरसकून जिंदगी गुजारे जैसा कि खुदा ताला चाहता है। कौन होगा जो तमाम लोगों को इस सच्चाई का इल्म करवाए कि जवाब हमारे पास है कि एक खुदा ताला है और खुदा ताला और इंसानों के दरमियान एक सालिस है, यानी कि जनाबे मसीह, जिन्होंने सबके लिए अपनी जिंदगी तावान के तौर पर कुर्बान कर दी। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे खुदा ताला का फजल, अमन, मोहब्बत और खुशी अब और हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मैं खुदाओं पर ईमान नहीं रखती हूँ। मैं भी खुदाओं पर ईमान नहीं रखती। मैंने बेशुमार दफा दुआ की है पर जवाब नहीं मिला और मैं यहाँ पहुँच गई। एक खुदा है जो दुआओं का जवाब देता है। पर मुझे तो कभी नहीं मिला।
ये महज पानी है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। सिपाही यहाँ पर क्यों हैं? ऐसा लगता है प्रो कॉन्सुल को मेरी जरूरत पड़ गई है। क्या आप जाएंगे? हाँ, मुझे लगता है जाऊंगा। वो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। प्रो कॉन्सुल को रोम की मदद चाहिए, लेकिन गलत तरीके से। एक बादशाह का दिल खुदा ताला के हाथ में एक दरिया की तरह है, और वो ही इसका रुख बदलता है जैसे कि वो चाहे। अब मैं चलता हूं। मैं उसके जितना था जब पोलिकाप ने मुझे गोद लिया, इतना ही शरारती भी था। जर्मेनिकस, क्या आप भी गुलाम थे? नहीं, मेरे वालिदैन बीमारी की वजह से चल बसे। अगर मसीही मुझे गोद ना लेते तो शायद मेरी जिंदगी ना बच पाती। पोलिकार्प भी गुलाम ही हुआ करते थे। क्या वाकई? हाँ, जबकि वो बच्चे थे। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि लोग उन्हें हुक्म देते होंगे। कोई कोशिश कर रहा है। मुझे आपका हतमी जवाब चाहिए। अगर आपको अपनी मर्जी का जवाब चाहिए तो मुझे डर है आप मायूस होंगे। एक शख्स उम्मीद तो कर सकता है, और एक शख्स दुआ भी कर सकता है। ऐसा लगता है कि आप पाक साहिब की किताबत करते रहते हैं और कुछ नहीं। क्या आप अपना कुछ नहीं लिखते हैं? हाँ, कभी कभार मैं करता हूं, मगर ज्यादातर मैं किताबत करता हूं जनाब मसीह की साहबा की तहरीरात और अपने मुर्शद हजरत यूहन्ना की। उन्हें ये नकल नवीसी क्यों चाहिए? जिनके पास नहीं उनके लिए। पोलिकार पहले सफर करते थे, मगर अब ये लिखते हैं और हम पहुंचाते हैं। काश मैं भी ऐसे ही कुछ करती। इसके लिए तुम्हें बहुत तुंदो तेज होना चाहिए, मेरी तरह। शायद एक दिन तुम भी बन जाओगी। ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है सिसरा? तुम्हारे वालिदैन? वो समझते नहीं हैं, और जितनी मर्तबा मैं वजाहत की कोशिश करूं, उन्हें समझ ही नहीं आती है। मैं खौफजदा हूं। मैं खुदा ताला के बारे में बात करने से भी डरता हूं उनसे। तुम दूसरों की सोच के बिना पर खामोश नहीं रह सकते। क्या आयरेनस पहुंच गया है? जी हाँ, कुछ ही देर पहले पहुंचा। आयरेनस,
मेरे भाई, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपको देखकर भी खुशी हुई। एक साया हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें भी तैयार रहना चाहिए। तो हम कैसर की इबादत करें या किसी और की? इसकी सजा मिलेगी, कोड़े मारे जाएंगे। अगर बेइज्जती ज्यादा ना हुई तो कैद होगी। खैर, हमने पहले जुल्म बर्दाश्त किया है, हम दोबारा भी कर लेंगे। हमें फिल वक्त समरना को छोड़ देना चाहिए। बहुत से शहर हैं जिन्होंने अभी तक खुशखबरी नहीं सुनी। हमें अमन तलाश करना चाहिए। ये भागने का वक्त नहीं है। सुना तुमने? हमें हक की सदा बुलंद करनी चाहिए, वो भी जुर्रत के साथ। खुदा ताला ने हमें यहाँ घरों से नवाजा है और जिंदगी के साथ यहाँ हमारे दोस्त हैं, सब यहाँ हैं। शायद खुदा ताला हमें एक मुख्तलिफ रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमें उनके मंसूबे पर चलना और अमल करना चाहिए, कीमत चाहे जो भी हो। अगर तुम जाने का फैसला करते हो तो मैं आप सबको मेरे साथ अफसोस जाने के लिए कहता हूं। खुदा ताला की मर्जी जो भी है, हम हशमत और इज्जत के लायक उसी को समझते हैं। हम लोग चाहे जहां भी हों, यहां या किसी और जगह, पर यह बात जान लीजिए, हम क्वाड्रेट्स की बातों या अहकाम से, अपने कामों और पैगाम से तवज्जो नहीं हटाएंगे, और हम सिर्फ ध्यान देने वाले हैं जनाब मसीह के पैगाम पर। रब्बुल आलमीन उसूलों और कुदरत और सब जानदारों के खालिक खुदावंद ताला ही हैं। हमें इस घड़ी में हिकमत अता कीजिए। हमें वो रास्ता दिखाइए जो अपनाना चाहिए। जाने का वक्त हो गया मेरी प्यारी बच्ची। आसमान में कितने सितारे हैं ना? क्या तुमने कभी गिनने की कोशिश की है इन्हें? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। खुदा ताला कर सकते हैं। खुदा ताला ना सिर्फ इन्हें गिन सकते हैं, बल्कि इनके नाम भी हैं। इनमें से हर एक सितारे का नाम है, और वो तुम्हारा नाम भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। हमें एक अच्छा खाना खाली पेट से शुरू करना चाहिए, भरे पेट से नहीं। खुदा तुम्हारे साथ हो मेरे भाई। अगर आप अफसोस की जानिब जा रहे हैं तो मछली के निशान को तलाश कीजिएगा।
आपसे मिलने कोई आया है। मेहरबानी कीजिए, उन्हें अंदर ले आइए। क्वाड्रेटस जवाब मांग रहे हैं। यहां से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलने वाला। प्रो कौंसल लोगों के दरमियान अमन चाहती है। एक ख्वाहिश जो हम सभी रखते हैं। और आप उन्हें आमादा करेंगे। मैं उन्हें मनाऊंगा। मैं उन्हें मनाऊंगा कि वो एक सच्चे खुदावंद ताला की इबादत करें और सिर्फ उन्हीं को वो सजदा करें। कैसर ताकतवर है, कम से कम मेरी बातों पर ध्यान देना। हाँ, मैं दूंगा, और तुम मेरी बातों पर ध्यान देना। ये सब किस बारे में था? मैं मैक्सिमस को काफी अरसे से जानता हूं, और उसे सब कुछ बताने के बावजूद भी वो अब भी यही मानता है कि उसके माबूद हकीकी हैं। आपके खुदा और उनके माबूदों में क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये माबूद इंसानों के हाथों के बने हैं। उनकी आंखें हैं पर वो देख नहीं सकते, कान हैं पर वो सुन नहीं सकते, मुंह है उनके मगर वो बोल नहीं सकते। हमारे खुदा ताला देखते हैं हर एक चीज को, हमारी हर एक दुआ को सुनते हैं वो, और उनका कलाम हमेशा हमेशा के लिए है। हकीकी खुदा ने इंसानों को अपने हाथ से खल्क किया है। तुम अभी तक सोई नहीं हो मेरी बच्ची? यहां आओ। अब मुझे बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? मुझे समझ नहीं आ रही कि खुदा ताला हमें क्यों प्यार करते हैं। हाँ, कोई भी नहीं समझ सकता। मुझे खुदा ताला की मोहब्बत के बारे में सिखाने वाला पहला शख्स दरअसल एक रहमदिल मसीही खातून थी। उनका नाम कलिस्टो था। उन्होंने
मुझे गुलाम के तौर पर खरीदा था, मगर मुझे अपने घर में रखा और एक बेटे की तरह मुझे पाला। उनकी अपनी जिंदगी खुदा ताला की मोहब्बत की एक गवाही थी। ये जो हार तुमने पहना हुआ है ना, ये उन्हीं का था बेटा। उन्होंने आपको आजादी दिलाई? हाँ बेटा, उन्होंने मुझे आजाद करवाया। और जब मैं बड़ा हुआ तो मैं हजरत यूहन्ना के ज़ेरे साया तालीम पाता रहा। हवारी जिनसे जनाब मसीह ने मोहब्बत की। उन्होंने मुझे खुदा ताला की मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ बताया। वो कहा करते थे, मेरे प्यारे बच्चों, आओ एक दूसरे से मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत ही खुदा ताला है। अगर खुदा ताला की मोहब्बत ना होती तो आज मैं यहां ना होता, और मैं कह सकता हूं शायद आप लोग भी ना होते। तो आज रात के लिए मेरा ख्याल इतना काफी है। खुदा ताला, ए मसीहियों के खुदा ताला, अगर आप सुन रहे हैं तो शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। सिसरा, क्या हो मेरे बेटे? यहीं रुकिए। शुक्र है कि आप हमें मिल गए हैं। हम कैसर को अपनी अकीदत दिखाने के लिए आए हैं, एक घराने के तौर। तुम हमारे साथ आ सकते हो। हमें कैसर की ताज़ीम करनी चाहिए, मगर इबादत नहीं। कैसर खुदा नहीं है। ये तो जवानी की शोखी है। तुम कहते हो कि कैसर एक खुदा नहीं है। सैसरा सिर्फ एक ही खुदा ताला है। आओ बेटा, जमीन पर कैसर से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है, ना कोई ज्यादा समझदार है, माफ करने वाला, ना उससे ज्यादा सखी। उनके लिए जो उसको अपनी अकीदत दिखाते हैं।
वो सिर्फ एक इंसान है, खुदा नहीं। तुम जो अल्फाज बोलते हो वो बगावत के जमरे में आते हैं नौजवान। मेरे घर में कोई भी गद्दार नहीं है। कैसर मेरा खुदा है। तो फिर अब बोलो नौजवान, तुम क्या करोगे? मैं यकीनन तुम्हारे हकीकी खुदा को तो नहीं देख पा रहा यहां पर। जर्मेनिकस, मेरे बच्चे, आज मैंने ससरा के बारे में सुना। तुमने उसे अच्छा मशवरा दिया। हाँ, लेकिन जब ज्यादा मुश्किल आई तो मैं भाग गया। अपने खुदा ताला के लिए खड़ा न रह सका। मुझे लगा कि मैं मुश्किलात में खड़े होने के लिए बहादुर हूं। हम बहुत ही कमजोर हैं बेटा। हम अपनी मजबूती में गिर सकते हैं, पर सिर्फ खुदा ताला के फजल से ही हम वो चीजें कर सकते हैं जो कि बज़ाहिर हमारे लिए नामुमकिन है। मैं उनके फजल का मुस्तहिक नहीं। हम में से कोई भी नहीं, इसीलिए तो ये फजल है। हजरत पतरस ने 3 बार अपने आका का इनकार किया था बेटा। खुदा ताला ने उन्हें बहुत इस्तेमाल किया। आप भी डर से भागते हैं? हाँ, तो मैं खुदा के फजल के बारे में इतना ज्यादा क्यों बोलता हूं, और मैं खुदा की मोहब्बत के बारे में इतना क्यों कहता हूं? मुझे नहीं पता। क्योंकि कामिल मोहब्बत खौफ को निकाल देती है। मेरी कमजोरी एक मुसलसल याद दहानी है जनाब मसीह में मेरे मुस्तकिल भरोसे और ईमान की। हम दुआ क्यों नहीं करते?
वो तुमसे सुनना चाहते हैं। आप कैसर की इबादत करने का ढोंग क्यों नहीं करते? जब मैं गुलाम थी तो हर वक्त ढोंग करना पड़ता था। मैं दूसरों को मेरी अदाकारी को दूसरे के लिए सच्ची अकीदत के तौर नहीं दिखाता। हमें खुदा ताला को दूसरों के साथ बांटना चाहिए, ना कि छुपाना। ये कहने से कहीं मुश्किल है। लिहाजा अपनी कमरों को बांध लो और खौफ और सच्चाई के साथ खुदावंद ताला की इबादत करो। हुजूम की खाली फजूल बातें सुनना बंद करो। उन पर ईमान लाए जिसने जनाबे मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया और उनके दाएं हाथ में इज्जत और हशमत का तख्त दिया। क्या तुम कहते हो कि तुम्हारा खुदा कैसर से ज्यादा ताकतवर है? बोलो, आसमान और जमीन को किसने तख्लीक किया? खुदा ताला ने। और कौन है जो कि मुर्दों में से जी उठा? बताओ। उस जनाबे मसीह पर ईमान रखो, उन पर ईमान लाओ और उनकी मर्जी पर अमल करो और उनके हकाम पर अमल करो। खुदा ताला की बरकतें उन पर जो हक की खातिर जुल्म और सितम बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सल्तनत इलाहिया के हकदार हैं। इसे अभी गिरफ्तार कर लो। ये जो दिल में आए बोलता रहता है, ये बेजरर है। लगता नहीं कि प्रो काउंसिल इस तरह से सोचती है। रोम में इस तरह के लोगों को फांसी हो रही है या शेरों को खिलाया जाता है। शायद हमें भी ऐसा करना चाहिए। मेरी बच्ची दुनिया का बोझ ज्यादा लगता है जब अपने कंधों पर उठाओ। ऐसा कुछ नहीं। जिंदगी बहुत मुश्किल है और परेशान कुन भी। सच्चाई अक्सर आपकी सोच से ज्यादा आसान होती है।
आपको मारना चाहते हैं क्या? बेटा, ऐसी अफवाहें अक्सर रहती हैं। लेकिन ये अफवाह नहीं, मैंने फौजियों को इस बारे में बात करते सुना है। तो अगर ऐसा है तो मेरे लिए यह बहुत ही एजाज की बात होगी। एहसास की? कि मैं जनाब मसीह के मसाइब का हिस्सा बनूं। मुझे जाकर जस्टिन से बात करनी चाहिए। गालिबन तुम्हें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। सुबह से उसने कोई बात नहीं की। दुआ करना मुझे खुदा ताला बोलने की हिम्मत दे। हाँ, मैं करूंगी। ऐना, बेटी मेरे साथ चलो। हम अपने अकीदे से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन क्या हमें परेशानी पैदा करने के लिए अपने रास्ते से बाहर निकलना चाहिए? पॉलीकार्प को खुदा ताला के सामने अपने ज़मीर पर ध्यान देना चाहिए, हम सबको भी। अगर ये बहुत खतरनाक हुआ तो? यकीनन आप ये तो नहीं चाहेंगे कि पॉलीकार्प मारे जाएं? दुआ कीजिए कि क्वाड्रेटस हमारी बात सुन ले, कि वो नरमी दिखाए। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमें तैयार रहना चाहिए। ऐना, तुम जाओ और रात के खाने के लिए एक और रोटी खरीद लाओ। शुक्रिया। जल्दी वापस आना। मैंने अफवाह सुनी है कि पॉलीकार्प की जान खतरे में है। हिफाजत के लिए वो यहाँ से निकलने की बात कर रहे थे। और तुम कहाँ जाओगे? इफ्सुस में दोस्त हैं हमारे, पर वो जाना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ एक अफवाह है, मुझे यकीन है उन्हें कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं प्यारी। हम जल्दी खाना शुरू करने वाले हैं। मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। शायद अगर आप उनसे बात करते तो। किससे बात करता? प्रो कौंसल से। इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन बात करने में क्या बुराई है? तुम्हें इस बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। रुक जाओ। ऐना, ऐना। बात सुनिए जनाब। जल्दी बोलो लड़की, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने मसीहियों के साथ आपके मसले के बारे में सुना। तुम मसीहों के बारे कैसे जानती हो? मैंने उनकी बातें सुनी। वो कैसर की बेहुरमती नहीं करते, बस वो उसकी इबादत नहीं कर सकते। आप उनको उनकी ताज़ीम दिखाने दीजिए, इस तरह के उनके ईमान पर भी समझौता ना हो। ये क्या पागलपन है? अगर आप चाहते हैं कि आपको मसीहियों के साथ कोई मसला ना पेश हो तो
असल में उन लोगों को मुझसे खौफजदा होना चाहिए। हम आपसे कभी भी नहीं डरेंगे। इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। उसे छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं हुआ। ये गद्दार है, पकड़ो इसे। मुझे अफसोस है कि हमारे पास अपनी पिछली गुफ्तगू खत्म करने का पूरा मौका नहीं था। मैं अब तुम्हें मौका देता हूं कि तुम यहीं पर अपनी वफादारी जाहिर कर सको कैसर के लिए। मैं अपने खुदा को धोखा नहीं दूंगा। कैसर तुम्हारा खुदा है, वो तुम्हें अकीदत करने का मुतालबा करता है। मुझे नहीं लगता तुम पूरी तरह समझ रहे हो कि यहां पर क्या दांव पर लगा है। मैं अपने खुदा के खिलाफ ऐसा कोई गुनाह नहीं करूंगा। ये नौजवान उन लोगों में से है जो कि एक अनदेखे खुदा पर यकीन रखते हैं। ये हमारे छोटे बच्चों को गुमराह कर रहा है। हम अपने शहर में इस तरह की बेहिसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिरफ्तार कर लो इसे। क्या कहते हैं, मुकदमा कब चलेगा उसका? कल सुबह यही कह रहे थे। उसे हमारी दुआओं की जरूरत पड़ेगी। बाप, आप हमेशा से वफादार हैं। मुसीबत के वक्त आप हमारी पनाहगाह और हमारी क़ुव्वत हैं। आप हमारी ढाल हैं। क्या आप अपने महबूब को शेर के पंजों से निजात नहीं देंगे? उसकी क़ुव्वत आप में हो और आपकी जबरदस्त कुदरत हो, क्योंकि रूह राजी है लेकिन बदन कमजोर है। उसके दिल और दिमाग से हर तरह का शक दूर हो। उसके ईमान को मजबूत फरमा ताकि वो सच बोल सके। वो सच जो लोगों को आजाद करता है। मैं दुआ करती हूँ कि तेरी मोहब्बत उसमें कामिल हो खुदावंद ताला, ताकि वो तेरी दिलेरी हासिल कर सके। जिस तरह के तुम थे वैसे ही वो भी इस दुनिया में हो। क्योंकि तूने हमें खौफ का जज्बा नहीं दिया, बल्कि ताकत, मोहब्बत और नज़्म ज़ब्त का जज्बा दिया है। वो आपके दिल को जान सकता है। ऐ खुदा, हमें बहाल फरमा और हमें सब्र करने की ताकत अता फरमा, और तुम्हारी मर्जी पूरी हो जाए ना कि हमारी। अब हम आपसे ये पूछते हैं, मेरे बेटे, ईमान में खुदावंद पर मजबूत रहो, और जब तुम्हारा फितने का दिन आए तो इंसान से काम ले। सुबह बखैर है ना? सुबह बखैर। क्या मैं आप और जनाब इलियास के साथ अदालत जा सकती हूँ? वो हमें अंदर नहीं जाने देंगे। चलें बाहर ही सही, हम उन्हें सुन तो पाएंगे ना? तुम्हें मेरे करीब रहना होगा।
मैं नौजवानों के जोशो खरोश की तारीफ करता हूं, लेकिन यहां पर यह गुमराह कुन है। इस मसीह की पैरवी करने से तुम्हें सिर्फ मिला है अजियतें और तकलीफ और मौत। अगर तुम अपनी जिद को जारी रखते हो तो तुम भी इसी की तवक्को करो हमसे। मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मेरे बदन को तो मार सकते हो लेकिन रूह को नहीं। ये सिर्फ खुदा ताला के हाथ में है। खामोश! मैं अपनी अदालत की ऐसी तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा। कैसर तुम्हारा खुदा है और वो तुम्हारी तकदीर का फैसला करेगा। पर यह कभी ना कहा जाए कि हम में रहम नहीं है। कैसर की इबादत करो और जिंदा रहो। मैं जमीन व आसमान के मालिक वाहिद खुदा ताला का बंदा हूं। खामोश हो जाओ। वो चाहते हैं कि तुम उनका जलाल दरियाफ्त करो और उन्हें अपना खुदा करार दो। बहुत सुन चुका हूं ये बकवास। तुम इस हिमाकत की कीमत अदा करोगे और समरना के शहरी इसके लिए ज्यादा अक्लमंद होंगे। तुम पर रोमी सल्तनत के खिलाफ संगीन गद्दारी का इल्जाम लगाया जाता है। कैसर और हमारे दूसरे देवताओं के खिलाफ तौहीन के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। मैं गायस सीनियस क्वाड्रेटिस, एशिया की प्रो कौंसल, तुम्हें सजा सुनाते हैं मौत की, वो भी आज कत्लगाह में। मैं इस जगह पर देवताओं की ताकत से चिल्लाता हूं। ले जाओ इसे। उसे जाने दीजिए। यह जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सब मेरी गलती है। ये मेरी वजह से हुआ। यहाँ बेटा। उन लोगों ने जर्मैनिक्स की जान नहीं ली है, उसने अपनी मर्जी से जान दी है। शेरों
खतरों से लड़ने के लिए भागा। उसे मौत का खौफ नहीं था, मगर खुदा ताला के इनकार का था। कोई भी हकीकी तौर पर जिंदा नहीं रह सकता जब तक जान न ले कि वो किसके लिए मरना चाहता है। इसमें खुदा ताला की मोहब्बत क्या है? जर्मैनिक्स में वो मोहब्बत थी जो खौफ पर गालिब आ जाती है। हमारा ये गम हकीकी है, हम उसे बहुत याद करेंगे। मैं तो अभी से कर रहा हूं, मगर उसके लिए मातम ना करो। वो खुदावंत के साथ जिंदा है और उसका अज्र बहुत बड़ा है। इस खबर को फैला दो और जल्दी करना। जो हुक्म जनाब। क्या पोलीकार्प है यहाँ पर? नहीं, वो जस्टिन की तरफ है। क्यों? क्वाड्रेटस ने पोलीकार्प को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। वो उनकी मौत चाह रहे हैं। चलो जल्दी करो, चले। ऐना, जाकर पोलीकार्प के तो मार इकट्ठे करो। मेरे ख्याल में अगर तुम जस्टिन के घर चली जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपके साथ ही महफूज हूं। ऐना, ऐना, ये तुम्हार पोलीकार्प के पास ले जाओ। वो जस्टिन की तरफ है, तुम रास्ता जानती हो। इसे पीछे के रास्ते से निकाल दो। ध्यान से जाना मेरी बच्ची, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। अपना ख्याल रखना। जाओ। दोस्तों, आप इस वक्त यहाँ पर? हमें पोलीकार्प से जरूरी बात करनी है। और वो यहाँ नहीं है। ठीक है, अब जाओ। ये झूठ बोलता है। जगह की तलाशी लो, हम ढूंढ लेंगे उसे। यहाँ कोई नहीं है। इस जगह को जला दो, यही फसाद की जड़ है।
तुम दोनों उस तरफ जाओ और तुम मेरे साथ आओ। एलिया और मेलिना का क्या? हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। पोलीकार्प, उसी की तलाश है उन्हें उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। मेरे भाई, जाओ, आगे हम रास्ता ढूंढ लेंगे। मैं इन तोमारों को महफूज रख लूंगा। मैं आपके साथ आगे तक जाऊंगा। हम लोग महफूज हैं। अपने खानदान को संभालो और बाकियों को भी। खुदा का फजल आपके साथ हो। उम्मीद है जल्दी आपसे मिलूंगा। क्या वो उन्हें मार देंगे? यकीन से नहीं कह सकता। उन्हें मेरी तलाश है। जाओ और आराम करो। एक बूढ़ा आदमी कैसे भाग सकता है जब उसे हमारी आमद का पता नहीं? मेरे आसपास नालायकी मौजूद है। अब तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। रात होने से पहले मुझे वो गिरफ्तार चाहिए। हम यहाँ कितनी देर रहेंगे? हम कल रवाना होंगे। मुझे ये तहरीर महफूज करने के लिए आयरनस तक पहुंचानी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम जस्टिन के पास जाओ, उसे मेरा मंसूबा बताओ। ऐना को अपने साथ ले जाओ।
मगर मैं आपके साथ नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा। डरना नहीं है ना? उन्होंने पोलीकार्प के सर की कीमत लगा दी है। उन्हें खबरदार किया जाए ताकि वो वापस ना आए। दिमित्रियस, तुम जस्टिन के घर जा सकती हो ना? ध्यान से जाना। भागो, भाग जाओ एना। खुदा ताला, मुझे आपकी जरूरत है। अगर आप अफसोस की जानिब जा रहे हैं तो मछली के निशान को तलाश कीजिएगा। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम मेरा काम मुकम्मल करो। एना, आप समरना वापस मत आइएगा। आपके सर की कीमत लगी है। सर की कीमत? अरे वाह, यानी कि वो लोग मुझे कीमती समझते हैं। क्या आप समझते नहीं वो आपको मारना चाहते हैं? बैठ जाओ मेरी बच्ची, जरा सा दम ले लो। वो चीजें याद रखना जो मैंने सिखाई हैं और उन्हें दूसरों में बांटना। हमारा खुदा वफादार है। अब तुम्हें जाना चाहिए। जैना, जल्द ही हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैं मजीद तैयारी करूंगी। दिमित्रियस को पकड़ लिया उन्होंने। जस्टिन घर पर नहीं थे, इसीलिए मैं आपको बताने आई। मुझे दिमित्रियस का अफसोस है। अपने दिल को मेरे लिए परेशान ना होने दो।
अब वक्त आ गया है कि मैं अपना मौक़िफ़ इख्तियार करूं। मेरी तरफ देखो। कोई भी चिराग को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखता, पर चिरागदान पर रखता है, और ये बहुत सौ को रोशनी देता है। आइए बैठिए, कुछ खाना खाइए। तुम्हें भूख तो लगी होगी। मैं जाने से पहले दुआ करूंगा। जैसा आप कहते हैं हम करेंगे। रब्बुल आलमीन, आप अपने लोगों के लिए वफादार और मोहब्बत करने वाले खुदा हैं। मैं अपने भाइयों बहनों के लिए दुआगो हूं। उन्हें आजमाइश की इस घड़ी में सब्र करने का फजल अता फरमाइए। मुझे इस कमरे में मौजूद इन मर्दों से मोहब्बत करने का फजल दें और इनकी मगफरत फरमाएं। मैं ऐना के लिए दुआगो हूं। ऐ मेरे रब, इसके दिल में सुकून अता फरमाए। मेरी खातिर इसे आपसे नाराज या तल्ख ना होने दीजिएगा। इसे अपने दिल की तरफ मुतवज्जे करें। मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने मुझे अपना बंदा मुंतखब किया है। मैं दुआगो हूं कि आप मुझे वफादार पाएं। मुझ पर आपका बहुत फजल है और मैं अपने रब के सामने आपसे मिलने का मुंतजर हूं। हम निकलने के लिए तैयार हैं जनाब। ओ मेरे खुदाया, मैं आप में ईमान रखता हूं। मुझे शर्मिंदा ना होने दीजिएगा। मेरे दुश्मनों को मुझ पर फौकियत मत दीजिएगा। लड़की को छोड़ दो। जिसके लिए आए थे वो मिल गया है। मैंने 86 साल तक अपने आका की खिदमत की और उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मेरा भला ही किया है। मैं अपने आका और मुनज्जी की तौहीन कैसे कर सकता हूं? तुम एक खुदा ताला पर कैसे ईमान रख सकते हो
बहुत सारे देवता हैं। क्या तुम एक मुल्हिद हो? मैं एक मसीही हूं। अगर आप हमारे नजरियात नहीं जानते तो थोड़ा वक्त निकालें, मैं आपको सब समझा दूंगा। कैसर की इबादत करो तो तुम जिंदा बच सकते हो। अगर हम जीते हैं तो हम खुदा के लिए जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदा के लिए मरते हैं। लिहाजा दोनों सूरतों में हम खुदा ताला के हैं। मेरे पास खूनखार जानवर हैं जो कि तुम्हें खा जाएंगे। उन्हें ले आओ। मेरे लिए जीना जनाबे मसीह में है और मरना नफा है। मैं तुम्हें संसार करवा दूंगा या जला के राख कर दूंगा। तुम मुझे आग की धमकी लगाते हो जो कि जलती है घड़ी भर को। और क्या तुम नावाकिफ हो उस दायमी आग की अदालत से जो जालिमों के लिए तैयार की गई है? ताखीर क्यों कर रहे हो? तुम जो चाहते हो वो ले आओ। तो फिर हमें भी मंजूर है। ऐसा ही होना चाहिए। ये है पोलीकार्प, एशिया का एक अजीम मुबल्लिग जो कि मसीहियों का अब रहनुमा बन गया है, और हमारे माबूदों का ये तबाह कुनिंदा है। तुम पर रोम के खिलाफ संगीन बगावत का इल्जाम लगाया जाता है। तुम्हें कल मैदान जंग में जलाकर मार डाला जाएगा। यही है हमारा फैसला। ऐ मेरे खुदा बाप, मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं जनाब मसीह के साथ मसाइब सहने में शरीक हुआ और कयामत के जरिए अबदी जिंदगी पाऊंगा। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन ऐसा नहीं जैसा कि उन्होंने इरादा किया था। उनकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। उनका चेहरा पूरी तरह खुशी से भरा हुआ था। पॉलीकार्प की वफात के बाद बहुत से मसीहियों ने हिजरत का फैसला किया, लेकिन कुछ ही वहां से निकल पाए। जो इंसान बदी करना चाहता था, खुदा ने उसे भलाई में बदल डाला। अगर आप अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें खो देंगे, लेकिन अगर आप जनाबे मसीह की खातिर अपनी जिंदगी खो देंगे तो आप उन्हें पा लेंगे।
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।